बस एक ही बात खास है, मनुष्य शरीर में खूब भजन हो सकता है। इसलिए गिरिराज जी की तलहटी पर विराजमान पंडित गया प्रसाद जी महाराज यही कहते थे, यदि तुम्हें प्रभु ने सत्संग दिया और भजन करने का समय दिया तो मत मांगना, इनके पास और कुछ नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं देने के लिए। यदि तुम्हें परमार्थ मार्ग मिल गया है, साधु समागम और नाम जपने का समय मिल गया है, तो इससे बड़ी कृपा और कोई नहीं। पूरे जीवन का अनुभव कहते थे कि अब इनको परेशान मत करना, लालजू को, इनके पास सबसे बड़ी कीमती चीज जो थी वो तुम्हें दे दी। क्या? भजन करने का संयोग बना दिया, इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं। मनुष्य जीवन की दुर्लभता भजन है। ये माया भजन नहीं करने देगी, और आपको भजन करना है, यही इस देह की दुर्लभता है। तो ऐसा नहीं है, अगर विपक्ष जोरदार है तो पक्ष उससे बहुत जोरदार है। सत्संग प्रभु दे रहे, शास्त्र स्वाध्याय करने का अवसर दे रहे, अगर हम मनन करें तो फिर माया कोई हमें परास्त ही नहीं कर सकती। पर हम लोग सुनते हैं, मनन थोड़ा बड़ा हो गया तो हो गया, पर आचरण में बिल्कुल नहीं परिवर्तन लाते, इसीलिए लाभ नहीं मिल पाता। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके श्री हरि का भजन नहीं करते, विषयों में अनुरक्त रहते, नीच विषयों में, वो ऐसे धोखे में पड़ रहे हैं जैसे पारस मणि को साधारण समझकर फेंक दें और चमकते हुए कांच को मणि समझकर उठा लें। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं। जैसे महामणि स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण का भजन छोड़कर संसार का चिंतन, भोगों का भोगना ऐसा है जैसे महामणि का त्याग करके कांच उठा लिया जाए। तो यहां करते डारी परसमन देही, कांच किरच बदले ते ले। पारसमणि के बदले में वो चमकता हुआ कांच ले रहे हैं। भगवत भजन रूपी पारसमणि को छोड़कर विषय चिंतन, विषय सेवन, समय बर्बाद हो रहा है। तुम कांच बटोर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कष्ट ही कष्ट रहेगा, सुख नहीं मिलेगा। अभी समझ में तो आ जाए, बस यही भगवत कृपा इसलिए मनाई जाती है कि प्रभु कृपा करो मेरी समझ ठीक हो जाए। आज समाज की समझ बिगड़ती चली जा रही है। जब धन की प्रधानता होती तो बुद्धि फिर धर्म की तरफ नहीं देखती, और धर्म की प्रधानता होती तो प्राणों की भी परवाह नहीं होती, धन की क्या बात है। देखो, भारत देश के नौजवानों ने आजाद देश करने के लिए प्राणों की आहुति दे दी। मुस्कुराते हुए वंदे मातरम फांसी का फंदा चूम के गले में डाल दिया, जय हिंद। या लक्ष्य अगर धन हो गया, भोग सामग्री हो गई, तो क्षण मात्र के भ्रमात्मक सुख के लिए महापाप कर बैठते हैं, और यहां जीवन भर जेल भोगते हैं, फिर नरक भोगते हैं जाके। शुभ कर्म बन गए तो स्वर्ग, जिज्ञासा से मुमुक्षुता की पूर्ति हुई तो मोक्ष पद, भक्ति वैराग्यवान तो भगवान के चरणों का प्रेम, सब कुछ देने में समर्थ है मनुष्य शरीर। जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हरि भजन नहीं करते, मानो पारसमणि को फेंक कर वो कांच बटोर रहे हो। काकभूषुंड जी उत्तर दे रहे हैं कि आपने पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है? असंतोष, दरिद्रता। अगर आप नमक रोटी खा रहे हो और भगवान का भजन करते हुए संतुष्ट हो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सु कछु न चाहोगो, आप महान धनी हैं। ये जो धन की तृष्णा, भोगों की तृष्णा अशांत किए हुए, ये दरिद्रता है। यहां जब बिहारी जी, राधा वल्लभ जी की गलियों में देखो तो कुछ ऐसे वास कर रहे हैं, भिक्षा कर ली, बैठे हैं, जो मिल गया तो ऐसे 1-1 रुपया, 5 रुपया ऐसे कभी कोई दे दिए।
जरा आप लौटकर अपने हृदय में देखिए, आप 1 रुपया 5 रुपया से संतुष्ट हो रहे हैं क्या? आपको अगर भगवान ने करोड़ों दे दिए तो अरबों की भीख मांग रहे हो, अरबों दे दिए तो आप भारत के सबसे बड़े धनी होने की भीख मांग रहे हो। सबसे बड़ा भिखारी कौन? जिसकी जितनी बड़ी मांग हो, आप भिखारी उनको कह रहे हो, वो तो संतुष्ट है। अगर 1 भी रुपया ऐसे फेंक दिया, जय राधे, वृंदावन वास कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। आप नाना प्रकार के भोगों का संग्रह किए, अरबों की व्यवस्था है, फिर भी आप खरबों की चाह कर, तो आप बड़े भिखारी हुए ना। वो तो 2 4 5 रुपए में संतुष्ट हो गए, आपको तो अरबों चाहिए ना। तो आप दरिद्र हुए ना। आपको लगता है वो दरिद्र है? नहीं, असंतुष्टता, भोगों की कामना, तृष्णा, ये दरिद्रता है। दरिद्र लोक भाषा में से अच्छे कपड़े नहीं, भोजन नहीं, बोले दरिद्र है। वो भगवान का भजन करके यथा लाभ संतोष सदा काहू सु कचुन, उससे बड़ा कोई धनी नहीं। आपको धन की प्रधानता, इसलिए आप दरिद्र हैं। एक बार राजा मानसिंह श्रीनाथ जी के दर्शन करने आए। गिरिराज्य में विराजमान थे श्रीनाथ जी। वहीं तलहटी के पास में रहने वाले श्री कुंभनदास जी महाराज श्री लालजू को पद सुना रहे थे। राजा मान सिंह ने देखा अमृतमयी वाणी, क्योंकि जो वाणी भगवान नाम भगवत गुण से संबंधित हो जाती है उसमें आकर्षण पैदा हो जाता है, भगवत वाणी हो जाती है। लुट गए। उनके मन में आया, क्या दे दूं इनको, कैसे सुख पहुंचाऊं। ये आकर्षण होता है, भक्ति का आकर्षण, भगवत भाव का आकर्षण। अगर थोड़ा भी भक्त हृदय है, वो भक्त हृदय ही थे तभी तो दर्शन करने आए थे। तो अगर किसी को आप भजन करते देखेंगे, भगवत भाव में देखेंगे, तो आपको लगेगा क्या करूं इनको, कैसे रिझा लूं, कैसे सुख पहुंचाऊं, ऐसा भाव होने लगता है। मंदिर में वहां ठाकुर जी के सामने बात करने का साहस नहीं, वो पद गा करके थे और घर चले गए। विचार किया कि इनकी मुझे सेवा करनी चाहिए। पता लगा इनका नाम कुंभन दास जी है। बड़े ही अनुरक्त भगवान के भक्त हैं और गृहस्थ हैं, पत्नी पुत्र आदि भी है। तो हालत तुम मंदिर में ही देख ली थी, कई जगह से फटा कपड़ा सिले हुए ऐसे तन ढके, समझ गए बढ़िया सेवा का अवसर है। ये जाके बैठे ही थे कि ठाकुर जी आ गए। पद सुना गए थे, घर में बैठे, ठाकुर जी आ गए और गोद में बैठ गए श्रीनाथ जी। विग्रह रूप से नहीं, चैतन्य घन सच्चिदानंद। और बोले सुनो, मैं एक बात कहने आया हूं। उनका कहो लाल जी, क्या आप कहना चाहते हो? मान जाओगे मेरी बात? बोले हाँ मान जाए। तिलक मान सिंह आए, देखा राजा, प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। पहला क्षोभ हुआ कि कुछ कहना चाहते थे लालजू, और राजा आ गया, इसलिए प्रभु अंतर्ध्यान। लाली आरसी लियो, तिलक लगाना है। लाली ने कहा आरसी पड़ा पी गई, मतलब दर्पण भी नहीं था। तिलक रचना करने के लिए पानी में, एक कुंड में, वो मिट्टी के पात्र में, वो पानी में ऐसे देखकर तिलक लगाते थे। पानी पड़ा पी गया। मानस समझ गए बहुत ही स्थिति गरीब अवस्था की है कि दर्पण भी नहीं है। गए, प्रणाम किया और मुझे राजा मान सिंह कहते हैं, मैं आपकी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, सेवा करने का मन है, आप आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हाँ कुछ नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो क्या सेवा? बहुत ब्रजवासी जन है, आप राजा हो, सेवा करो। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो लालजू महाराज ही। नहीं वो तो है, पर हमारी इच्छा है ना, हमें कोई सेवा नहीं चाहिए। पहले तो हम एक स्वर्ण का दर्पण मंगाते हैं आपको, जिससे आप तिलक।
नहीं नहीं नहीं, ये तो मंदिर में दे दो जाके श्रीनाथ जी के। फिर हम बहुत बीघे जमीन आपके नाम करवा देते हैं। नहीं नहीं, ये तो आप किसी ऐसे सेवक को दीजिए जो सेवा में तत्पर हो। ऐसा हमसे तो बनती नहीं ऐसी कोई समाज सेवा। हमारे पास जो कुछ ठाकुर जी ने दिया है महाराज, आप इतनी तो कृपा करें, यहां जितनी दुकानें हैं सब में हमारा आदेश हो जाएगा, हर महीने हर दुकान का पेमेंट होगा, आपके लिए हर सामान फ्री, जो चाहे आप। नहीं नहीं नहीं, हमें श्रीनाथ जी का भोग लाया। नहीं, आप एक बार बोल दीजिए सेवा, सेवा करेंगे। हाँ, आप कृपा करके दोबारा मत आना। जैसे जैसे ना कहते जाते लुटते जाते मानस, क्या कैसे से? अब वो जो ही गए सो ही लाल जो आ गए, आगे बढ़ गए। हमारा कहा नहीं माना। तो लाल जी आपने तो कुछ कहा ही नहीं था, आप कहने वाले थे। बोले यही तो कहने वाले थे कि मैं राजा को भेज रहा हूं, उससे ले लो ना सेवाएं, बड़ी समस्या है घर में। बोले आप कह रहे हो समस्या? आज तक हमने कोई शिकायत की आपसे, कोई समस्या बताई? पर हमें तो दिखाई दे रही नहीं कि आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम ही ने तो भेजा है उसको, मान सिंह को, और यही कहने वाले थे कि मेरी बात मान लो, मेरी बात समझो। भक्त से विनती कर रहे हैं भगवान, मेरी बात मान लो। ये मैं इसी को भेजा हूं निमित्त बना के, और ये सुविधाएं ले लो। तो कहा लाल जी, आज जो आप चिंतन करते हो हमारे लिए, कि आज जो दौड़ दौड़ के हमारी गोद में बैठ जाते हो, जब ये राजा सब व्यवस्था कर देगा तो ऐसा चिंतन करोगे, ऐसे दौड़ के आओगे? लिपट गए ठाकुर जी के साथ। ये धन दिमाग में है, लोक सुख दिमाग में है, भगवान का अनुभव करना है किस मन से, किस बुद्धि से? अगर प्रभु का वास्तविक अनुभव, ये सब समलोष्टास्म कांचना है, प्रवचन का नहीं, हृदय में ही बात तो नहीं रहता। सबसे बड़ा दरिद्र वही है जिसके अंदर असंतोष है। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, और सबसे बड़ी दरिद्रता है असंतुष्ट रहना। करोड़ों है फिर भी असंतुष्ट है। क्या है? सबसे बड़े दरिद्र वही जिनका इतनी बड़ी कामनाएं, इतनी मांग, असंतुष्टता। सबसे बड़ा सुख क्या है? क्या बताया सबसे बड़ा सुख? बोले संत मिलन सम सुख जग नाही। अगर भगवान का प्रेमी महाभागवत का दर्शन हो गया, संभाषण हो गया, इससे बड़ा जगत में कोई सुख नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताहे सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अगर क्षण मात्र के लिए संत संग मिल गया, उसके सामने मनुष्य लोक का सुख, स्वर्ग लोक का सुख, मोक्ष सुख भी हल्का हो गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग। एक पलड़े में ये मर्त सुख, स्वर्ग सुख, मोक्ष सुख, और एक तरफ क्षण मात्र का भगवत प्रेमी महात्मा का संग, ये बराबरी नहीं कर सकते। ये सुख, सबसे बड़ा सुख भगवत प्रेमी महात्मा का। महत्संगस्तु दुर्लभ हो, मनुष्य देह मिलकर यदि संत, सबसे बड़ा सुख है। क्या आप मानते हैं अपने भाग्य में ऐसा? हृदय में सोचते यहो भाग्य हमारे, हमें संत समागम मिलता? नहीं। काकभूषुंड जी कहते हैं असंतुष्टता के समान दरिद्रता कोई नहीं, और दरिद्रता के समान कोई बड़ा दुख नहीं। अब वो नाम नहीं कहेंगे। जब हितधाम में छोटी कुटिया में थे तो एक बड़े कहे जाने वाले थे, वास्तविक थे। जब आए तो बड़ा आनंद हुआ कि इनके साथ भगवत चर्चा होगी। जो मेरे बाबा, मेरो बाबा, हृदय से तो सो बात कहूं, बहुत कर्जा है बाबा, कुछ कर ऐसा जिससे कर्जा दूर हो जाए। मैं मरूं तो कर्जा करके ना मरूं, बहुत कर्जा है। एक बार